दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेज, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, एडवाइजर प्रोफेसर नरसिंह कुमार झा, IIT दिल्ली। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। लहेरियासराय के सैद नगर में समस्तीपुर जा रही बस पलटी, स्थानीय चाय दुकानदार समेत 2 की मौत, 10 जख्मी लोगों को DMCH में कराया गया भर्ती। बुधवार की सुबह दरभंगा में एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के सैदनगर जनकपुरी गैस एजेंसी के सामने यह यात्री बस खाई में पलट गई। सड़क किनारे चाय दुकान चला रहे एक युवक की मौत भी बस की चपेट में आने से मौके पर ही हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल होकर DMCH में इलाजरत हैं। यात्री बस में तकरीबन 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं। बस दरभंगा से समस्तीपुर जा रही थी। लहेरियासराय बस स्टैंड से चलने के थोड़ी ही देर बाद लहेरियासराय के सैदनगर के पास ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया और सड़क के नीचे खाई में बस जा गिरी। घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत टीम को पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट का वक्त लग गया। मौके पर ही बस पलटने से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जान चल गया आदमी होगा। क्या आदमी था? पुलिस वाला के मार बैठी चोट के एक ही लिए 3 घंटा पहले। CCTV में कैद हुई बस दुर्घटना। देखते ही देखते सड़क से सीधे खाई में चली गई बस।
सीसीटीवी कैमरे की जो तस्वीरें, जो फुटेज सामने आई है, उसमें साफ दिख रहा है कि बस अपनी रफ्तार से आगे भाग रही थी, लेकिन अचानक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस सीधे खाई में जा गिरी। बाढ़ को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक, लगातार दिए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी से बाढ़ की स्थिति के संबंध में फीडबैक लिया गया। बहादुरपुर अंचल के अंचलाधिकारी ने बताया कि तारालाही, ओझौल, खराजपुर एवं मनिहारी पंचायत प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रभावित हो जाता है। वर्तमान में मनिहारी के तेलिया पोखर में पानी आया है। तेलिया पोखर में सामुदायिक रसोई प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है, लेकिन अभी मनिहारी, सिमरा, नेहालपुर का पहुंच पथ चालू है। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित पंचायत एवं गांव की वीडियोग्राफी करा ली जाए। जीआर यानी बाढ़ सहाय अनुदान के लिए आवश्यक है कि पहुंच पथ डूब गया हो एवं 5 से 7 दिनों तक घर में पानी रहा हो, इसलिए संबंधित गांव का वीडियोग्राफी करा लिया जाए। इसके लिए कार्यपालक सहायक को लगाया जाए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि पूरा गांव बाढ़ प्रभावित होगा तभी अनुदान की राशि मिलेगी। यदि कुछ घरों में भी पानी प्रवेश कर जाता है तो उन परिवारों को बाढ़ अनुदान राशि प्राप्त होगी जिनके घर में पानी प्रवेश कर गया है। हनुमान नगर के अंचलाधिकारी ने बताया कि बहपट्टी, अम्माडी, पंचफुटिया एवं श्रीनिया में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। अंचलाधिकारी हनुमान नगर ने बताया कि श्रीनिया और पंचफुटिया में चापाकल लगवा दिया गया है। बैठक में बताया गया कि पशुपालन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद किसी बैठक में नहीं आते हैं। जिलाधिकारी ने उनका वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की। सदर अंचल के संबंध में बताया गया कि लोआम एवं वासुदेवपुर में पानी प्रवेश कर गया है। काकर घाटी एवं खरुआ में भी पानी प्रवेश करने की संभावना है। बताया गया कि केवटी में पानी बढ़ेगा तो खरुआ पंचायत भी प्रभावित होगा। जिलाधिकारी ने डीसीएलआर सदर को बाजपट्टी, शाहबाजपुर, वासुदेवपुर एवं लोआम का भ्रमण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के अंचलाधिकारी ने बताया कि केवटगामा पुल के पास का पहुंच पथ एवं खलासीन मार्ग में सड़क की स्थिति खराब हो गई है। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को इन स्थलों का स्वयं मुआयना कर लेने का निर्देश दिया गया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के अंचलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एक चापाकल, 2 शौचालय का निर्माण करवाया गया है तथा 500 पॉलीथीन शीट का वितरण बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच वितरित करवाया गया है। उन्होंने कहा कि विगत 2 से 3 दिनों में नदी का जलस्तर घटा है। बेनीपुर के अंचलाधिकारी ने बताया कि बेनीपुर में अभी कोई भी पंचायत या गाँव बाढ़ प्रभावित नहीं है। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। कालाजार नियंत्रण हेतु किया जाएगा दवा का छिड़काव। कालाजार नियंत्रण के लिए 15 जुलाई से द्वितीय चक्र का सिंथेटिक पैरेथ्रोइड पाउडर से प्रतिदिन घरों में छिड़काव कराया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उनके प्रखंड के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। जारी आदेश में बताया गया है कि छिड़काव दल द्वारा सिंथेटिक पैरेथ्रोइड घोल का छिड़काव प्रत्येक घर के सभी कमरों के सभी दीवारों पर पूर्ण रूपेण किया जाएगा। इसके लिए 7.5 लीटर पानी में 125 ग्राम सिंथेटिक पैरेथ्रोइड पाउडर को मिलाकर घोल तैयार किया जाएगा। आशा के माध्यम से दवा छिड़काव के 2 दिन पूर्व ग्रामवासी को सूचना दी जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य को भी इसकी सूचना दी जाएगी। गौरतलब है कि कालाजार रोग पर काबू पाने के लिए इस घोल का छिड़काव अपने घरों में करना अनिवार्य है, लेकिन छत पर यह छिड़काव नहीं होगा। उप विकास आयुक्त ने गृह निर्माण को लेकर किया बेनीपुर का दौरा, दिए कई निर्देश।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत बेनीपुर प्रखंड के गणेश, बनौल, बलनी एवं देवराम अमेठी पंचायत की प्रतीक्षा सूची में शामिल पलायित एवं वास भूमि विहीन परिवारों को गृह निर्माण कराने हेतु उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा 10 पलायित परिवारों एवं 35 वास भूमि विहीन परिवारों का स्थल निरीक्षण किया गया। उन्होंने पलायित परिवार के रिश्तेदारों को जानकारी दी कि वे लाभुक के मुखिया को अपने स्तर से सूचना देते हुए गृह निर्माण का लाभ लेने हेतु प्रेरित करें एवं अपने कागजात के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करें, अन्यथा प्रतीक्षा सूची से उनका नाम विलोपित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार वास भूमि विहीन परिवारों द्वारा जमीन का कागजात भी दिखाया गया। कुछ परिवारों द्वारा मालिक की भूमि होने की भी बात बताई गई। इस संबंध में उन्होंने सभी लाभुकों को बताया कि वे भूमि से संबंधित जो भी कागजात है उसे लेकर प्रखंड मुख्यालय पर 15 जुलाई को उपस्थित हों तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी बेनीपुर को निर्देशित किया गया कि वे 15 जुलाई को सभी लाभुक परिवारों के कागजात का अवलोकन कर उन्हें गृह मुहैया कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी लाभुक के भूमि का कागजात नहीं हो तो उन्हें मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत भूमि क्रय कर आवास उपलब्ध कराएंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के सभी कार्यों में पारदर्शिता एवं स्वच्छता के प्रति हूं सचेत, बोले कुलपति। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के हितों की रक्षा की जाए एवं कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और स्वच्छ दिखाई देना चाहिए। मैं इसे अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए हमेशा सचेत रहता हूं। उक्त बातें प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने कही। प्रोफेसर सिंह आज वित्त समिति की बैठक के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के नियमों, परिनियमों, अधिनियमों और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों से वे बंधे हुए हैं। इसलिए यदि किसी कार्य में देरी होती है तो इसका अन्यथा अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय किसी के मान्य एवं उचित देय में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपना 50वां वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं विकासोन्मुख कार्यों की रूपरेखा तय की गई है। कुछ कार्य प्रारंभ हो चुका है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्यव्यापी अभियान मिशन आरोग्य संजीवनी कार्यक्रम जिले में लगातार छठे दिन भी रहा जारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई द्वारा राज्यव्यापी अभियान मिशन आरोग्य संजीवनी के तहत संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर, एमआरएम महाविद्यालय सहित जिले भर में सैकड़ों वृक्ष लगाए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने कहा कि जिस प्रकार आज छात्राएं समाज में पर्यावरण के संरक्षण में आगे आ रही हैं, इसमें हम सबों का दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के इस अभियान की सराहना करते हुए आम लोगों से भी वृक्ष लगाने की अपील की। मौके पर प्रदेश सहमंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्ष लगाना अत्यंत जरूरी है। वृक्ष लगाने से हमारा पर्यावरण हरा भरा रहेगा, जिससे हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। WIT के स्वरूप को बदलने की कोशिश के खिलाफ एकजुट हुए कई छात्र संगठन के लोग, बना WIT बचाओ संघर्ष मोर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से संबद्ध WIT के स्वरूप को बदलने की विश्वविद्यालय प्रशासन की कोशिश के खिलाफ वाम जनवादी छात्र संगठन के नेताओं ने एक बैठक आयोजित कर विरोध दर्ज किया। इस संबंध में एक मांग पत्र कुलपति को सौंपा। आवेदन में नेताओं ने कहा कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि WIT के स्वरूप को बदलने की कोशिश विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जो मिथिलांचल के आम आवाम के खिलाफ है। WIT महिला शिक्षा को समर्पित संस्था है, जिसका उद्देश्य मिथिला के हर गाँव से एक लड़की को इंजीनियर बनाना है। यह संस्थान पिछले 16 वर्षों से अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा करने में लगा हुआ है। आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए यह गौरव का विषय रहा है। बावजूद हमें यह सूचना मिल रही है कि इसके संस्थापक कुलपति एवं मैनेजिंग काउंसिल के वर्तमान सदस्य
प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिन्हा ने भी मौजूदा प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई है। छात्र संगठन के नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि इसके स्वरूप को बदला नहीं जाए। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के भीतर विभिन्न छात्र संगठनों की एक बैठक आयोजित हुई। बता दें आपको कि बिहार के भीतर एकमात्र महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी के संबंध है, उसको आज विश्वविद्यालय प्रशासन उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसके खिलाफ मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलनरत रहने वाले विभिन्न छात्र संगठन के लोग हम लोग एकजुट हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन का जो ये रवैया है, महिला विरोधी रवैया है, मिथिला विरोधी रवैया है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन की एक योजना बनाई है और उसी योजना के तहत आज हमने एक आवेदन दिया है। दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सह वर्तमान विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा दरभंगा पहुंचे। दरभंगा बाजार समिति NH57 पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम के नेतृत्व में मिथिला की धरती पर उनका स्वागत हुआ। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता असरारुल हक लाडले ने उनको माला, शॉल और टोपी पहनाकर तथा छात्र और युवा नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा को मिथिला पेंटिंग भी भेंट दिया। इस अवसर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि समाज के हर वर्ग को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है, तभी मुझे भी खुशी होगी। डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर हम लोगों को नई ऊर्जा मिली है और वो एक सुलझे हुए बेहतरीन नेता हैं। किया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया और इसी उत्साह के साथ संगठन का काम करते रहिए, तब मुझको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. कोविड के खिलाफ लगातार जारी है टीकाकरण अभियान। इसी क्रम में बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत अंतर्गत रामभद्रपुर गांव के उच्च विद्यालय पर 18 वर्ष से ऊपर के 100 से अधिक लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज दिलाते हुए वैक्सीनेशन का कार्य संपन्न कराया गया, जिसमें डॉक्टर फारूकी अब्बास के निर्देशन में सुनीता कुमारी ने वैक्सीन का कार्य एवं कृष्णा ने डाटा संरक्षण की भूमिका निभाई। उक्त आयोजन पर चंद्रशेखर झा ने कहा कि जिस तरह से गलत अफवाहों का खंडन कर लोग वैक्सीन ले रहे हैं और सुरक्षित परिवार, सुरक्षित समाज और सुरक्षित देश के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, इससे समाज के बीच सकारात्मक संदेश जा रहा है। जिस तरह से सरकार अब हर एक चीज में वैक्सीन की अनिवार्यता कर रही है, ऐसे में जो लोग बाकी हैं जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें।